नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अभी अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही बिहार में बीजेपी और जदयू वाले एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। बीजेपी ने नीतीश कुमार की सरकार को महाजंगल राज कह दिया और साथ ही देश में बढ़ती महंगाई को लेकर बिहार में भारी बवाल की तैयारी हो रही है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मौसम विभाग ने अभी अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में अब भारी बारिश होने वाली है। किसानों को राहत मिलेगी, आम जनता के लिए भी खुशखबरी है। गर्मी से बेहाल बिहार के लिए बड़ी खबर है। किसानों के खेत में अब पानी लगेंगे। मौसम विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि आज अररिया, किशनगंज के साथ बिहार के 13 जिलों में भारी बारिश होने वाली है। बिहार में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो रहा है और पूरे बिहार की बात करें तो देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि 18 जुलाई से पटना समेत बिहार के सभी 38 जिलों में भयानक बारिश, तेज वज्रपात के आसार हैं। और आज की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के 13 जिलों में भारी बारिश हो सकती है और ये जिले हैं बिहार के पटना, बेगूसराय, लखीसराय, गया, नालंदा, जहानाबाद, शेखपुरा, नवादा, भागलपुर, बांका, खगड़िया, जमुई और मुंगेर। और 18 जुलाई के बाद बिहार के सभी जिलों में मानसून एक्टिव हो रहा है। सभी जिलों में झमाझम बारिश शुरू हो जाएगी। और इतना ही नहीं, मौसम विभाग के द्वारा कहा गया है कि 18 जुलाई से बिहार में अगले 4 दिनों तक जबरदस्त आंधी तूफान के आसार हैं। अगले 4 दिनों तक बिहार में भयानक बारिश को लेकर लोगों को सावधान कर दिया गया है। तो अब बिहार के किसानों के साथ आम जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है। राजद के द्वारा आरएसएस को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि आरएसएस आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है। दरअसल राजद के द्वारा एक पुराने अखबार के पन्नों को ट्वीट किया जा रहा है, जिसमें से केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया था कि संघ के खिलाफ है पुख्ता सबूत। दरअसल केंद्र सरकार ने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का समर्थन करते हुए साफ लफ्ज में कहा है कि आरएसएस आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है। केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह ने दावा किया है कि उनके पास आरएसएस के आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने का पुख्ता सबूत मौजूद है। उन्होंने समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद और दरगाह शरीफ में हुए धमाकों में शामिल 10 लोगों के आरएसएस से संबंधित होने के सबूत होने की बात कही है। और ये तब कहा जा रहा है जब देश में बीजेपी की सरकार थी। दरअसल ये खबर 23 जनवरी 2013 की है और इस खबर के आने के बाद देश की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आता हुआ दिख रहा है। बिहार के एसएसपी ने पीएफआई की तुलना आरएसएस से कर दी, जिसके बाद बीजेपी वाले इस एसएसपी पर टूट पड़े। बीजेपी वाले हाय तौबा मचा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एसएसपी पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और तमाम विपक्षी पार्टियां एसएसपी के समर्थन में आ गए हैं। कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ही सही बोले हैं। और अब राजद ने बीजेपी को बड़ी चुनौती दे दी है कि यदि हिम्मत है तो पीएफआई और एसडीएफआई को बिहार में बैन करके दिखाएं। राजद का कहना है कि जो पीएफआई झारखंड में बैन है वो बिहार में चल रहा है। बिहार सरकार की बीजेपी वालों की हिम्मत नहीं है इनको बैन करने की और ये लोग फड़फड़ा रहे हैं। और इधर पप्पू यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। पप्पू यादव का कहना है कि बीजेपी का आतंकवादियों से रहा है पुराना नाता। पप्पू यादव का कहना है कि शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ आतंकवादियों से रही है और बीजेपी आतंकवाद के नाम पर चुनाव जीतती है। पप्पू यादव ने कहा है कि बीजेपी के कई नेता हैं जिन पर घोटाला और आतंकवादियों से साठगांठ का आरोप है। कई ऐसे आतंकी पकड़े गए हैं जिनका बीजेपी से नाता रहा है। पप्पू यादव ने कहा है कि बीजेपी आतंकवादियों के रहमो करम पर चुनाव जीतती रही है। बीजेपी बताए कि आज तक जितने भी आतंकवादी पकड़े गए हैं उनमें से किसको कितनी सजा मिली है। पप्पू यादव बोले कि बीजेपी खुद आतंकवाद फैलाती है और निर्दोष लोगों पर आतंकवादी होने का आरोप लगाती है। पप्पू यादव ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा है कि बीजेपी ने अब तक देशद्रोही और आतंकवादी बताया जिनको जिनको उनकी सूची को सार्वजनिक करे, जिसके बाद सब साफ हो जाएगा।
और तेजस्वी यादव की माने तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि आरएसएस देश के लिए खतरा है। और साथ ही राजद के द्वारा कहा जा रहा है कि आज देश में जो आग लगाई जा रही है सब आरएसएस और बीजेपी की ही कारस्तानी है। यही लोग अर्बन नक्सली जैसे प्रोपेगेंडा गढ़कर समाज सेवियों को बिना मुकदमे को आगे बढ़ाए जेल में ठूसे हुए हैं, दंगे करवाते हैं, मॉब लिंचिंग करवाते हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने और अपमानित करने के लिए सोनिया गांधी ने करोड़ों रुपए दिए। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि गुजरात में 2002 के दंगा मामले में राज्य के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने के षड्यंत्र में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शामिल थी। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार और दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल केवल माध्यम थे जिसके जरिए उन्होंने राज्य में भाजपा को अस्थिर करने तथा प्रधानमंत्री का राजनीतिक करियर तबाह करने की साजिश रची थी। बीजेपी ने मांग की है कि इस पर सोनिया गांधी को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करना चाहिए। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने दावा किया है कि सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल गांधी को आगे बढ़ाने के लिए गुजरात की छवि खराब करने और मोदी तथा भाजपा को बर्बाद करने के मकसद से उन्हें किनारे करने के लिए साजिश रची। बीजेपी नेता ने दावा किया है कि पटेल तो बस एक जरिया थे, इस साजिश के पीछे सोनिया गांधी का हाथ था। जो देश में कभी नहीं हुआ था वो आज मोदी सरकार के राज में हो रहा है। अभी $1 80 रुपए के बराबर हो गए हैं। हमारा रुपया लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है। कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले रुपए की कीमत पर लंबे लंबे प्रवचन देते थे, लेकिन पीएम बनने के बाद मोदी की नीतियों की सजा देश भुगत रहा है। तो आखिर $1 बराबर 80 रुपया हो जाने से होगा क्या? तो देखिए, देश में हर चीजें महंगी होगी, दवा, पेट्रोल, डीजल सब कुछ महंगा हो जाएगा देश में। रुपया 80 के पार होने से और क्या देश को घाटा होगा? तो देखिए, हम कोई भी सामान या कच्चा माल दूसरे देश से खरीदेंगे तो हमें ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे, यानी देश में महंगाई बढ़ेगी। साथ ही यदि हम किसी सामान का निर्यात करते हैं, मतलब दूसरे देश को बेचते हैं, तो हमें कम पैसे मिलेंगे। और इधर कांग्रेस नेता ने कहा है कि मैं भारत सरकार से फिर कह रहा हूं कि अभी भी वक्त है, अपनी कुंभकर्णी नींद से जग जाओ, झूठ और जुमलों की राजनीति बंद करो और तुरंत आर्थिक नीतियों में सुधार करो। आपकी नाकामियों की सजा देश की आम जनता नहीं भुगत सकती। आरएसएस द्वारा ठीक ही कहा गया है कि नीतीश कुमार के राज में बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है और अब तो बिहार के सरकारी स्कूल भी सुरक्षित नहीं है। देखिए, गया के सरकारी स्कूल में बम धमाका हो गया जिसमें 2 बच्चे घायल हो गए, 4 बेहोश हो गए। गया के सरकारी स्कूल में चलती कक्षा के दौरान बम ब्लास्ट हुआ। देसी बम के छर्रे लगने से 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार वजीरगंज थाना अंतर्गत मौजूद एक सरकारी स्कूल में बम ब्लास्ट हुआ है और इधर ग्रामीणों ने बताया है कि बीती रात गांव में भी 2-3 विस्फोट हुआ। तो साहब, आखिर ये क्या हो रहा है? बिहार के सरकारी स्कूल में यदि बम धमाके होने लगेंगे तो आखिर गरीब के बच्चे अब कहां जाएंगे? लगातार बिहार में बीजेपी और जदयू के रिश्ते खराब होते हुए दिख रहे हैं। इनके बीच नफरत इस कदर बढ़ रहा है कि एनडीए गठबंधन टूटने की बातें हो रही है और अब तो बड़ा बवाल हो गया है। दरअसल आरएसएस के मुख्य पत्र में नीतीश कुमार के राज को जंगल राज कह दिया गया है और साथ ही कहा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को देश का सबसे बर्बाद, सबसे फिसड्डी राज्य बना दिया है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख में बताया है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार में फिर से एक बार जंगल राज आ गया। आरएसएस के मुख्य पत्र में कहा गया है कि नीतीश कुमार को एक अच्छा सामाजिक गठबंधन बनाने का श्रेय दिया जाता था, लेकिन आज स्थिति कुछ अलग है। नीतीश सरकार की नीतियां और शासन दोनों से समाज का अलगाव हो गया है। जदयू में फिलहाल राजनीतिक अहंकार और राजनीतिक अज्ञानता सभी नेताओं के फैसले पर भारी पड़ रही है
और नीतीश कुमार के पार्टी के साथ यदि बीजेपी रहे तो बीजेपी की भी बदनामी होगी। कहा गया कि ये नेतृत्व और पार्टी दोनों के लिए घातक साबित होने वाली है। कहा गया कि नीतीश कुमार का अब अस्तित्व खत्म हो रहा है। जदयू अपने चुनावी भविष्य को खोने की ओर बढ़ रही है। नीतीश कुमार के दौरे के बाद जदयू का भविष्य अंधकारमय है। आरएसएस के मुखपत्र में कहा गया है कि 17 सालों में बिहार में शिक्षा और सरकारी नौकरी देने में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। नीतीश कुमार के राज में बिहार के लोगों को काफी नुकसान हुआ है। नीतीश कुमार की सरकार स्कूली शिक्षा और प्राथमिक शिक्षकों के मुद्दे को लेकर भी फिलहाल विफल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक तरफ जहां शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी है तो इधर बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था भी बदहाल है। नीतीश के राज में शिक्षा चौपट है, नौकरी में भी धोखाधड़ी हो रही है, जालसाजी हो रही है, पेपर लीक हो रहा है और प्रशासनिक भ्रष्टाचार भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार में आज दिन दहाड़े हत्या और लूट की घटनाएं आम हो गई है। आरएसएस के मुखपत्र में कहा गया है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में एक बार फिर से जंगल राज ला दिया है। बिहार सरकार हम जनता के पैसे को बड़ी मात्रा में शिक्षा पर खर्च करती है और बजट में भी शिक्षा विभाग के लिए बड़ी मात्रा में राशि जारी होती है। लेकिन इन सब खबरों से तो यही कहा जा सकता है ना कि सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रही है बिहार में, और ऐसा बिहार में ही हो सकता है। देखिए, एक सरकारी स्कूल का फिर से वीडियो वायरल हुआ है। इस सरकारी स्कूल में मिड डे बनाने के लिए बच्चे ढो रहे हैं पानी। सबसे पहले तो सरकार को ये मिड डे मील योजना को ही बंद कर देना चाहिए। इस मिड डे योजना के तहत शिक्षा का स्तर और भी बिगड़ता जा रहा है। सरकारी स्कूल ऐसे है ना, जहां पर आप जाके देखोगे तो आपको दया आएगी। बच्चे के बैग में एक किताब नहीं मिलेगी, आपको एक थाली मिलेगा ताकि भोजन कर सके 12 बजे। साहब, मिड डे मील के नाम पर इतने रुपए खर्च करते हो ना, इससे अच्छा होगा कि बच्चों के अकाउंट में आप पैसे डाल दीजिए। आप बच्चों को जिस तरह से खाना खिलाते हो उससे अच्छा अभिभावक खाना खिला लेंगे अपने बच्चों को। और एक रूटीन बना दीजिए कि इस दिन बच्चों के टिफिन में ये सब खाना होना चाहिए। खैर चलिए, हम मेन मुद्दे की बात करते हैं। तो देखिए, धनरुआ प्रखंड के नदपुरा उत्क्रमिक विद्यालय का एक वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ बीते कई महीनों से चापाकल खराब है। इस विद्यालय में अभी तक नल जल का पानी भी नहीं पहुंचा है, जिसके कारण बच्चों को खुद पानी लाना पड़ रहा है। जरा देखिए किस तरह से बच्चे पानी ढोकर ला रहे हैं। स्कूल में मिड डे मील बने, इसके लिए बच्चे पानी लेकर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आखिर ये बिहार के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ हो सकती है? आपके महत्वाकांक्षी योजना नल जल का पानी अभी तक इस स्कूल में नहीं पहुंचा है। बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर डेली जाते हैं पानी लाने के लिए, खाना बनाने के लिए पानी लाते हैं, बर्तन धोने के लिए पानी लाते हैं। आखिर क्या क्या करेंगे बच्चे, बताइए। बिहार में नीतीश बीजेपी के राज में जंगल राज इस तरह से फैल गया है कि बिहार में अब एटीएम तक सुरक्षित नहीं है। लगातार एटीएम मशीन को काट कर चोर रुपए की चोरी कर रहे हैं। जिन एटीएम मशीनों को जनता की सुविधा के लिए जगह जगह पर लगाया गया था ताकि गांव के लोग भी आसानी से पैसे निकाल सके, शहर के लोगों को ज्यादा दूर पैसे निकालने के लिए नहीं जाना पड़े। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब गोपालगंज के 17 एटीएम को बंद कर दिया गया है और यही नौबत बिहार के अन्य जिलों में भी आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको पैसे निकालने के लिए बैंक जाना ज्यादा सुविधा लगे और एटीएम जाना ज्यादा दूर। देखिए, गोपालगंज से खबर है कि चोरी के डर से 17 एटीएम बंद कर दिए गए हैं। गोपालगंज में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अब शिफ्ट होंगे शहरी एटीएम। कहा जा रहा है कि एटीएम को या तो पुलिस स्टेशन के बगल पर या स्टेशन ऐसे जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा। तो आखिर अब क्या फायदा? एटीएम मशीन को जगह जगह पर इसलिए लगाया गया था ताकि जनता को सुविधा हो, लेकिन यहां सरकार अपनी नाकामी को दिखा रही है। चोरों को पकड़ने के बजाय एटीएम मशीन को बंद किया जा रहा है। बीजेपी के द्वारा घोषणा कर दी गई है कि जगदीप धनखड़ होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी की तरफ से आ रही है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए ने उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 6 अगस्त को वोटिंग होगी। उम्मीदवार 19 जुलाई तक अपना नामांकन दाखिल करेंगे और 20 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 22 जुलाई तक अपना नाम वापस ले सकते हैं।